सो पिछली क्लास में, अगर कल की क्लास में हम बात करें तो हमने पहले देखा वेरिएबल्स पे काम करना हम पहले ही सीख चुके हैं। वेरिएबल का मतलब हमने सिखाया था, सपोज करिए मैंने समथिंग समथिंग ए इज इक्वल टू कोई डेटा ले लिया, तो दिस इज़ द वेरिएबल एंड इक्वल टू करके हम देते हैं उसमें वेरिएबल में डेटा। बी इज इक्वल टू कुछ भी मैंने दिया, दीज आर द वेरिएबल। व्हेन वी राइट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी देन इट बिकम्स एक्सप्रेशन। सो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट गेट स्टोर्ड इनसाइड द वेरिएबल सी। तो इसका जो भी रिजल्ट होगा वो सी में जाएगा। देन हमने पढ़ा था प्रिंट कमांड। प्रिंट कमांड भी सभी बच्चों को आता होगा। प्रिंट में मैंने सपोज को मैसेज लिखा था सम इज इक्वल टू, तो दिस इज द मैसेज एज इट इज प्रिंट होगा। एंड देन व्हेन वी वांट टू print the value of variable then simply put the comma and the variable name। ये हमने देखा। देन हमने कल डेटा टाइप्स डिस्कस किए थे और डेटा टाइप्स के लिए हमने आपको 3-4 कैटेगरी बताई। एक तो हमने कहा नंबर्स। नंबर्स में हमने 2 कैटेगरी देखे थे, इंट एंड फ्लोट। देन हमने देखा स्ट्रिंग एंड हमने देखा लिस्ट। स्ट्रिंग एंड लिस्ट ये हमने कल देखे थे डेटा टाइप्स। कल की क्लास की बात कर रहे हैं और आज से क्लास में कुछ और मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूं। मैं आपको क्लास के अलावा अपार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग मैं आज से आपको कुछ एब्रीवेशंस रोज़ दूंगा जो कि शॉर्ट फॉर्म होते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर में टर्मिनोलॉजी होती हैं जिनके बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म होते हैं। जैसे अब कुछ चीज़ें का आपको पता होता है, रैम का पता है, रोम का पता है, सीपीयू का पता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें यूज़ तो करते हैं लेकिन हमें सब बच्चों को पता नहीं होता है। तो थोड़ा थोड़ा उनके बारे में आइडिया लेते जाएंगे कि व्हाट इज़ जीयूआई, व्हाट इज़ यूएसबी, व्हाट इज़ जीपीएस, व्हाट इज़ जीपीआरएस। तो इनका जो फुल फॉर्म है वो आज से आपको हम कवर अप करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो क्लास में पहले हम वही डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम आगे बढ़ा करेंगे। तो अभी तो हम कल की डिस्कशन कर रहे हैं, कल हमने क्या क्या किया था। तो नंबर्स, स्ट्रिंग और लिस्ट। लिस्ट की पहचान क्या बताई थी मैंने, कोई बंदा बता सकता है? लिस्ट के लिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया था। स्ट्रिंग के लिए सिंगल या डबल कोट का यूज़ किया था। सिंगल या फिर डबल कोट, जैसे मैंने राम लिख दिया, दिस इज़ द स्ट्रिंग। अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर के लिए हमने कहा कोई भी नंबर बिना किसी पॉइंट का वो इंटीजर है। और अगर हमने कोई नंबर लिखा एंड वी स्पेसिफाई द डेसिमल पॉइंट देन इट बिकम फ्लोट। ये हमने कल की क्लास में देखा। देन एक कमांड आपको पढ़ाई थी, हाउ टू गेट द टाइप ऑफ डेटा। डेटा का टाइप कैसे पता चलेगा? सो वी हैव टू यूज टाइप फंक्शन। टाइप ऑफ ए लिख दिया, टाइप ऑफ बी लिख दिया, टाइप ऑफ सी लिख दिया। सो हेयर वी हैव टू यूज विच फंक्शन? टाइप फंक्शन। ओके, सो ये हमने लास्ट क्लास में कवर अप किया था, लास्ट क्लास में। तो दिस इज द पार्ट ऑफ रिवीजन। इसको हमने सोचा दिस इज द रिवीजन। तो रिवीजन में हमने देखा ये सारा ऑप्शन हमने देखा था कल तक की क्लास में। और हमने शुरू किया था राइटिंग पाइथन प्रोग्राम इनसाइड द कंप्यूटर। लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा कि अब मुझे कमांड को इकट्ठा करके लिखना है। वी हैव टू राइट कलेक्टिवली इनसाइड अ फाइल, देन वी हैव टू रन दैट फाइल। तो इसको हमने क्या टर्म दिया? प्रोग्राम। सो हमने लास्ट में पढ़ा हाउ टू राइट प्रोग्राम इन पाइथन। एंड पाइथन का प्रोग्राम लिखने के लिए किसी को पता है कि हम किस ऑप्शन पे जाते हैं बेटा? किसी को पता है क्या? अगर मैंने IDLE ओपन किया देन विच ऑप्शन वी हैव टू सेलेक्ट? न्यू फाइल। सो वी हैव टू वेट until my ID will open। ये ओपन हो गया। फाइल में जाकर क्या करना है? न्यू फाइल, ताकि मुझे एक फ़ाइल के अंदर सब बहुत सारी कमांड लिख सकें। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एक कमांड लिखूँगा तो उसके बाद दूसरी कमांड लिखने का मुझे मौका नहीं देगा। ये कमांड प्रॉम्प्ट है, एक बार भी एक ही कमांड हम चला सकते हैं। तो इफ़ वी वांट टू राइट मल्टीपल कमांड्स और वी वांट टू क्रिएट द प्रोग्राम्स, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ फाइल। सबसे पहले मुझे फाइल बनानी है, देन उस फाइल के अंदर प्रोग्राम लिखना है। अब सब बच्चे कंसंट्रेट करेंगे क्योंकि अभी मैं यहाँ बताऊँगा, देन मैं आपको बताऊँगा मोबाइल पर कैसे चलाना है।
ठीक है। और भी कुछ बच्चे नए ज्वाइन हो रहे हैं, उनको ज्वाइन करते जा रहे हैं हम, और देन हम शुरू करते हैं प्रोग्राम से जहाँ पर हमने कल की क्लास छोड़ी थी। ठीक है, सो जस्ट वेट फॉर अ वाइल। तो बच्चों हमें कहाँ जाना रहेगा, फाइल में, और फाइल में जाकर हमें करना होगा न्यू फाइल। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आगे बढ़ने से पहले आज से एक नई सीरीज आपके लिए शुरू कर रहे हैं, और उस सीरीज में हम पढ़ेंगे वर्ड्स ऑफ द डे। कुछ हर दिन कुछ नए शब्द आपको मैं बताऊंगा, उनका फुल फॉर्म बताऊंगा, जो आपको रोज़ का रोज़ याद करना है। और ये सारे आपको धीरे धीरे टेस्ट में देखने को मिलते जाएंगे जैसे जैसे हम टेस्ट देंगे। और वीकली टेस्ट हर सैटरडे को आपको आ जाएगा, जैसे पिछली बार आया था वहीं पर आपको टेस्ट 2 मिल जाएगा कल। ठीक है, तो सभी बच्चों को देना है, हर सैटरडे को टेस्ट रहेगा, सैटरडे संडे मंडे। बेटा मेरे एप्लीकेशन पे आएगा, एप्लीकेशन पे मेरे ऐप पर जो पहला कोर्स डला हुआ है ना, किड्स कोडिंग टेस्ट करके, वहाँ मिलेगा। मैं आपको बता दूंगा, अभी टेंशन नहीं लो। सो वर्ड्स ऑफ द डे पहले हम शुरू करते हैं, पिछला जो हमको आता है वहाँ से शुरू करते हैं। तो टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम। हु कैन टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ रोम? रीड ओनली मेमोरी। What is the full form of ROM? Sorry, RAM? Random access memory. What is the full form of CPU? सब एक जैसा फिर बोलते हैं, कंट्रोल नहीं, सेंट्रल। क्या बोलेंगे आप लोग? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU लिखना, सॉरी गलती से CUP हो गया, CPU, CPU। देन नेक्स्ट इज द UPS। यूपीएस किसी ने देखा है क्या? कई बार सिस्टम में लाइट अगर अचानक से चली जाए तो उसको पावर बनाए रखने के लिए 10-20 मिनट का बैकअप देता है, उसको बोलते हैं अनइंटरप्टेड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, UPS। यूपीएस, ठीक है, याद रहेगा बच्चों। यूपीएस फुल फॉर्म क्या रहेगा? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। देन यूएसबी। यूएसबी आप जो केबल मोबाइल पे यूज़ करते हैं कई बार, जो चार्जिंग के लिए होती हैं, और जो पेन ड्राइव होती हैं, वो सब की सब यूएसबी ड्राइव होती हैं। तो यूएसबी का फुल फॉर्म हुआ यूनिवर्सल सीरियल बस। क्लियर है? तो एक बार सब बच्चे देखते जाएंगे स्क्रीन पर। रैम का फुल फॉर्म बोलते जाइए। रैम का, अरे रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। यूएसबी, सीपीयू, रोम, यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है। एक आप लोग मोबाइल पे बहुत यूज़ करते हैं, सभी के मोबाइल में होता सिम। देखा है सिम? सिम होता तो है। इसको बोलते हैं सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, तो आज के वर्ड ये रहे, सभी बच्चों को याद करना है। कल फिर मैं 4-5 वर्ड दूंगा, हर दिन कुछ ना कुछ नए वर्ड, एटलीस्ट कम से कम मिनिमम 3 वर्ड तो हमें पर डे सीखना है। और क्लास ख़त्म होते होते लगभग 50 वर्ड, लगभग 50 ऐसे आपको याद कर लेने हैं क्लास फिनिश होते होते अपनी, और ये बहुत काम में आएंगे आपको आगे तक।
क्लियर है बच्चा? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और हम शुरू कर रहे हैं हाउ टू राइट प्रोग्राम इन पाइथन, हाउ टू क्रिएट प्रोग्राम इन पाइथन। और हमने देखा था कंप्यूटर पे अगर हम कैसे चलाएंगे इन पीसी आपको जाना IDLE पर, देन फाइल में जाकर क्या करना है, न्यू फाइल। और न्यू फाइल करने के बाद यू हैव टू टाइप योर कोड। अपना जो कोड अभी आप यहाँ लिख रहे हो कमांड प्रॉम्प्ट पर, उनको 1 बाय 1 सारा कोड लिख देंगे। और जब हम किसी फाइल के अंदर कोड को लिखते हैं तो मैंने इसके एक नया नाम दिया था आपको, और वो नाम रहेगा सोर्स कोड। क्लियर? याद रखेंगे इस टर्मिनोलॉजी, सभी बच्चे याद रखेंगे। व्हेन वी राइट द कोड और कमांड इनसाइड द फाइल, देन इट बिकम्स विच कोड? सोर्स कोड। स्लीपिंग नहीं, IDLE बेटा ये जिस पे हम कंप्यूटर में प्रोग्राम चलाते हैं। जैसे यहाँ पे जब कंप्यूटर में स्टार्ट करते हो ना, तो हमने जब पाइथन इंस्टॉल किया था कंप्यूटर में, तब ये IDLE इंस्टॉल हुआ था। इस प्रोग्राम का नाम है पाइथन, जिस पे हम ये पीसी का बता रहे हैं बेटा, पीसी का, ठीक है। ये कल भी बताया था, फिर शुरू से बता रहे हैं। पीसी में IDLE ओपन करना है, देन फाइल में जाना है, न्यू फाइल करना है, अपना प्रोग्राम टाइप करना है, और प्रोग्राम टाइप करने के बाद आपको सेव ज़रूर करना है। और सेव करते समय आपको फाइल का नेम जो भी आप देना चाहें आप दे दीजिए, लेकिन डॉट क्या लगाओगे? पाई। फाइल के नेम में .py लगाना है। देन आपको रन मेन्यू पर जाकर कर देना है रन मॉड्यूल। देखते जाना, आप मेरी स्क्रीन पर देखना बेटा। मैंने क्या किया, मैं जाऊंगा अपनी IDLE पे, ये IDLE खुला हुआ है, यहाँ पे एक फाइल का ऑप्शन मिलेगा, फाइल मेन्यू पर, देन न्यू फाइल आने के बाद जो प्रोग्राम में अभी बाहर टाइप कर रहा था उसको यहीं टाइप कर देना है। तो जैसे मैंने दो नंबर को का सब्ट्रैक्शन करना, मान लो A=20, B= मैंने ले लिया 4 एंड C= मैंने लिख दिया A-B। देन मैंने यहाँ लिखा प्रिंट A का वैल्यू कॉमा करके लिख दिया। देन मैंने लिखा प्रिंट। देखो प्रोग्राम और कमांड में अंतर समझना बेटा। जब हम कमांड मोड में लिखते हैं तो एक बार में एक कमांड लिखते हैं, और वो कमांड रन होने के बाद हम दूसरी कमांड लिखते हैं। लेकिन जब आप फाइल में लिखोगे तो कोई भी कमांड रन नहीं होगी। जैसे आप टाइप करते हो नोटपैड में, वैसे टाइप होती जाएगी और बाद में इकट्ठी सारी कमांड रन होंगी। यही है प्रोग्राम, सारी कमांड को इकट्ठा लिखना और उन्हें एक साथ चलाना, दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम। सो देखते जाना अभी। फिर मैंने दूसरा क्या लिखा, मुझे b का वैल्यू चाहिए। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, बोलो जरा। b=, वेरिएबल नेम क्या है, b। फिर मुझे लिखना है a+b=, तो मैंने लिखा a+b=, बताओ मुझे इसका रिजल्ट किस वेरिएबल में है, सॉरी a-b= है। a-b= किस वेरिएबल में इसका रिजल्ट है, सी वेरिएबल में है। देन मैंने अगेन लिखा c=a+b। जिन बच्चों ने पिछली क्लास मेरी ली होगी उनको मैंने एक ऑप्शन और समझाया था, एक विकल्प आपको समझाया था कि अगर मैंने c=a+b लिखा या a-b लिखा, फिर मैंने c=a+b लिखा, तो c में पुराना डेटा लॉस हो जाएगा। याद है ना, मैंने कहा वेरिएबल में जब नया डेटा आएगा तो पुराना वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा। याद आ रहा है? तो पुराना वैल्यू चला गया। अब सी में प्लस नहीं है, सॉरी सी में अब सब्ट्रैक्शन नहीं है, सी में क्या आ गया, एडिशन आ गया। तो अब मैं दोबारा अगर सी को प्रिंट करूंगा तो a+b=c। तो ये देखो बेटा, यहाँ पे दो बार मैंने सी को लिखा। यहाँ पर माइनस का वैल्यू प्रिंट करेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस का वैल्यू। क्यों? क्योंकि पहले सी में माइनस था, लेकिन बाद में मैंने सी में क्या कर दिया, a+b। ये मेरा पूरा प्रोग्राम बनकर तैयार हो गया। मुझे इतना ही करना था। अब आपको आगे आप मान के चलो मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप क्या लिखोगे, c=a इंटू बी। क्लियर है? c=a इंटू बी। देन मैं क्या लिखूंगा प्रिंट में, बताओ जरा सामने से, प्रिंट a इंटू बी इक्वल टू कोटेशन बंद कॉमा c। ठीक है। फिर मुझे a/b लिखना। डिवाइड के लिए देखिए कौन सा सिंबल है, डिवाइड के लिए
स्लैश बी। अब यहाँ डिवाइड के लिए ये वाला डिवाइड काम करेगा, सामने से देख लो अच्छी तरह से, ये वाला जो डिवाइड है ये किसका काम करेगा, डिवीजन का काम करेगा, स्लैश का। फिर मैंने लिखा प्रिंट ए स्लैश बी, हाँ छोटा ए है, इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने यहाँ, सी। तो देखो एक ही वेरिएबल है मेरे पास सी, सी से मैंने एडिशन भी प्रिंट कर लिया, मल्टीप्लिकेशन भी प्रिंट किया, डिवीजन भी प्रिंट किया। अब ये मेरा प्रोग्राम कितनी लाइन का हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 9 का प्रोग्राम हो चुका है। इसको अब मुझे करना है सेव। देखते जाना, मुझे जाना है फाइल पर एंड सेव ऑप्शन पर। और कोई बच्चा तो इंतजार नहीं कर रहा क्लास का, नहीं कर रहा, ठीक। ये देखिए जैसे सेव का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे पूछेगा आपके प्रोग्राम का नाम बता दीजिए। तो इस प्रोग्राम का नाम मैंने PRG1 कल बनाया था, इसका नाम PRG2 डॉट PY, PRG2 डॉट PY मैंने किया सेव। माइक जिन बच्चों का ऑन है ऑफ कर लो बेटा, जिनका भी माइक ऑन है ऑफ करो, फटाफट ऑफ करो, ठीक है। हाँ अब देखो मैंने सेव किया। सेव जब हो जाएगा तब आपको रन पे जाना है और मुझे करना है रन मॉड्यूल। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब सारा प्रोग्राम आपके सामने इकट्ठा आ गया। देखिए A20 था, B4 है, A माइनस बी मतलब 20 - 4 16 आ गया, A प्लस बी 20 + 4 क्या हो गया 24, A इंटू बी 20 मल्टीप्लाइड बाई 4 80 एंड A स्लैश बी 20 डिवाइडेड बाई 4 4 5 जा 20 क्या मिल गया 5.0। लेकिन हमने ए माइनस बी तो इसमें लिखा था, ए माइनस बी प्रिंट होना चाहिए। ए माइनस बी ही तो प्रिंट हो रहा है। उसका आंसर कैसा है, इक्वल टू सी। अब देखो यहाँ फिर से मैं कोड दिखा रहा हूँ। इस कोड को नीचे की तरफ आपके टास्क बार में इस तरह दो फाइलें दिखेंगी, एक हमारा प्रोग्राम फाइल खुला रहेगा। यहाँ देखो डबल कोट में क्या लिखा है ए माइनस बी, तो डबल कोट में क्या लिखा गया ए माइनस बी, और कोटेशन के बाहर लिखा है सी, तो सी का वैल्यू आएगा। अगर मैंने सी यहाँ लिख दिया होता तो क्या आंसर आता, कौन बच्चा मुझे बताएगा। ए माइनस बी अब तो वहाँ पे नीचे हमने सी का लिया, सी इक्वल टू ए प्लस बी, इसलिए सी की वैल्यू। हाँ यहाँ पर c का वैल्यू नहीं मिलेगा मुझे, बल्कि a माइनस बी इक्वल टू सी लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना। जब भी आप कोई चेंज करोगे प्रोग्राम में फट से एक बार सेव पे क्लिक करना है, दोबारा आपसे नाम नहीं पूछेगा क्योंकि एक बार सेव कर चुके हैं। देन अगेन मैंने इसे रन किया। अब आप देखोगे तो यहाँ पर देखना a माइनस बी इक्वल टू सी लिखा है, c का वैल्यू नहीं दिख रहा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। हाँ क्योंकि मैंने डबल कोटेशन के अंदर कर लिया है, इसलिए ऐसा हुआ है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं मोबाइल पे कैसे चलाना है। तो देखिए मोबाइल पे, हाँ पूछिए पूछिए, किसी कोई डाउट। कौन सा लिखा है, ये वाला ए प्लस बी। देखो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू सी में स्टोर है। जब तक हम सी को प्रिंट नहीं करेंगे वो प्रिंट नहीं होगा। जैसे ए स्लैश बी लिखा ना, तो नीचे मैंने प्रिंट किया हुआ है ए स्लैश बी, इसलिए सी का वैल्यू आ रहा है। ए इंटू बी किया, इस लाइन पे वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर देखो सी इक्वल टू ए माइनस बी लिखा था मैंने, लेकिन यहाँ सिर्फ सी को प्रिंट किया, इसकी वैल्यू प्रिंट नहीं की कॉमा लगा के, इसलिए इसकी वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है। लेकिन नीचे वाले पे देखो हमने पहले ए प्लस बी किया, तो जो भी ए प्लस बी का वैल्यू था सी में आ गया। अब वो सी का डेटा यहाँ प्रिंट हो रहा है, सी लिखा हुआ है डबल कोटेशन के बाहर, इसलिए सी का वैल्यू प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ सी को अंदर रख देता तो यहाँ भी प्रिंट नहीं होता। तो यहाँ पर भी मैंने सी को बाहर रखा क्योंकि मुझे सही प्रोग्राम बनाना है, वो समझाने के लिए आपको मैंने लिखा था। मोबाइल पे चलाना है तो मोबाइल पर सबसे पहले आपको मेरा ऐप मतलब उसका पाइथन का जो एंड्रॉयड
हमने देखा था एंड्रॉयड ऐप, उसको चालू करना पड़ेगा। जब तक मैं मोबाइल को इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा कंप्यूटर पे मोबाइल वाला एप्लीकेशन चलने में, तब तक एक नई चीज़ आपको समझाता हूँ मैं, बिल्कुल नई चीज़, जिसके जिसके द्वारा आपकी प्रोग्रामिंग और अगले लेवल पे जाएगी। ये तो हमने बिल्कुल बेसिक सीखा अभी, बिल्कुल बेसिक सीखा। तो जैसे मैंने बनाया, मेरे एक प्रोग्राम का नाम बनाया मैंने, एग्जांपल दे देता हूँ। ये हुआ पूरा प्रोग्राम, ये पूरा प्रोग्राम हो गया आपका, जिसको आपने एक फ़ाइल के अंदर टाइप किया। अब यही प्रोग्राम आपको मोबाइल पे टाइप करना है, तो इतना बड़ा नहीं, छोटा सा कर देते हैं, क्योंकि मोबाइल पे टाइप करने में थोड़ा सा समस्या होती, टाइम लेता है। तो ये मेरी मोबाइल स्क्रीन अभी चालू हो रही है। जैसे स्क्रीन चालू हो जाएगी देन मैं आपको मोबाइल पे करके दिखाता हूँ। तो मोबाइल पे चलाने के लिए रन ऑन मोबाइल, जब तक मैं यहाँ लिख के समझा देता हूँ आपको। तो इसके लिए आपको जाना है पाइड्रॉइड, पाइड्रॉइड 3, इसको ओपन किया आपने। पाइड्रॉइड 3 ओपन करने के बाद सीधे ही आपके पास जो स्क्रीन खुल के आती है ना, अभी हम क्या कर रहे थे कि बार बार मुझे जाना पड़ रहा था, किस किस ऑप्शन पे जा रहे थे, इंटरप्रेटर पर जा रहे थे। तो मुझे अब इंटरप्रेटर पर नहीं जाना है। पाइड्रॉइड 3 ओपन करने के बाद डायरेक्टली आपको टाइप कर देना है योर प्रोग्राम। जो पहली विंडो खुलेगी वहीं पर अपना प्रोग्राम टाइप करना है आपको, और टाइप करने के बाद यहाँ पर मेन्यू में जाकर ढूंढना है कहाँ पर मेन्यू है, और मेन्यू में जाकर आपको करना है सेव। ठीक है, देखो अभी मेरी स्क्रीन शायद से चालू होने वाली होगी। ये देखिए यहाँ स्क्रीन पर आपको पाइड्रॉइड का ऑप्शन दिख रहा है क्या, ये रहा पाइड्रॉइड। इसी तरह से आपके मोबाइल पे दिखेगा, मोबाइल स्क्रीन पर। देखिए जैसे ही पाइड्रॉइड आप चालू करोगे तो पहली जो विंडो आएगी, पाइड्रॉइड में पहले से ही स्क्रिप्ट विंडो आती है, जबकि हम कंप्यूटर में पहले से क्या आता है, कमांड विंडो। देखो यहाँ पे पहले से ही फाइल बनी हुई आ रही है ना। इंटरप्रेटर में कल तक जा रहे थे बेटा, जब कमांड चलानी पड़ती थी, ठीक है, तब हम जा रहे थे इंटरप्रेटर में। आज हमें प्रोग्राम लिखना है, तो ये जो विंडो आपके सामने दिख रही है, ये विंडो तो डायरेक्ट खुलती है ना, ये हमारी प्रोग्राम विंडो है। तो अगर मुझे प्रोग्राम लिखना है तो यहीं पे लिख देना है, और अगर मुझे एक एक कमांड चलानी है तो फिर मुझे यहाँ क्लिक करना है, देन मुझे इंटरप्रेटर पर जाना है। देखो अगर मैं इंटरप्रेटर पे जाऊँगा तो इस तरह की स्क्रीन आएगी, और यहाँ एक बार में केवल एक कमांड चलेगी। जैसे 3+4 लिखा तो देखो 7 आ गया। लेकिन मुझे अगर प्रोग्राम लिखना है तो देखो ध्यान से, मुझे इसी विंडो पे रहना है और यहाँ प्रोग्राम टाइप कर देना। जैसे A = मैंने 30 लिख दिया, B = मैंने 5 कर दिया, C = A+B कर दिया। अब यहाँ देखो टाइप होता जा रहा है, मैंने लिखा प्रिंट। अब मैसेज, हाँ एक चीज़ और देखो, मैसेज मैं बदल सकता हूँ, ज़रूरी नहीं मैं A = लिखूँ। मैंने लिखा माई फर्स्ट नंबर इज़, और यहाँ मुझे ए का नंबर चाहिए तो मैंने ऐसा लिखा। फिर मैंने लिखा प्रिंट माई सेकंड नंबर इज़, और मैंने किसकी वैल्यू प्रिंट कर दी यहाँ पर, कॉमा करके बी का। और फिर मैंने प्रिंट लिखा सम या एडिशन, एडिशन इज़, एडिशन इज़, और एडिशन किस वेरिएबल में है, सी में। तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर रखना है कि आंसर में ये आएगा जो मैं यहाँ ब्रैकेट के बाहर लिखूंगा, कोटेशन के बाहर लिखूंगा। बाकी मैसेज में आप चाहे जो लिखो, आपको A = लिखना है, फर्स्ट नंबर = लिखना है, या और कुछ मैसेज टाइप करना है तो मैसेज आप टाइप कर सकते हो। अब यहाँ पर पहले इसको सेव करना है। अब सेव करने के लिए या तो इस कोने पे देखेंगे हम, और यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है। देन यहाँ पर एक मिनट देख लेते हैं, यहाँ कोई ऑप्शन है क्या, सेटिंग, शेयर, टर्मिनल, गेट प्रीमियम, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑप्शन ना दिखे तो आपको नीचे एक रन की बटन दिखेगी। देखो यहाँ पे एक स्क्रॉल जैसा दिख रहा है, जहाँ पे मेरा माउस है, लेफ्ट राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ रन जैसा ऑप्शन दिख रहा है। इस वाले ऑप्शन पे मैं, हाँ येलो कलर का, सीधे आप इसको रन कर देना, ठीक है, सीधे रन कर देना। तो देखिए मैसेज आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा, माई फर्स्ट नंबर इज़ 30, माई सेकेंड नंबर इज़ 5, एडिशन इज़ 35। ठीक है, हाँ, या तो फोल्डर पे देखो, यहाँ पे जाना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू फाइल का, सेव फाइल का, सेव एज फाइल का। तो
तो अगर आपको फाइल सेव कर करके बहुत सारी बनानी, यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कर देना है सेव। अब जब सेव करोगे तो ये पूछेगा कहाँ सेव करना है, वही आपका मोबाइल है, इंटरनल स्टोरेज में सेव करना है, होम पे सेव करना है, सिस्टम रूट पे करना है, तो मैं यहाँ पे करूँगा होम के अंदर सेव। और होम के अंदर कोई फाइल, अब ये बहुत सारा पूछेगा कि कहाँ पे सेव करना है, किस नाम से करना है, यह कोई नया फ़ोल्डर बनाना है। तो क्योंकि मेरा प्रोग्राम है तो मैं यहाँ पे न्यू फ़ोल्डर बना लेता हूँ और इसमें मैंने लिख दिया पाइथन प्रोग्राम, ताकि मेरे सारे प्रोग्राम एक ही जगह रहेंगे। ये मैंने पाइथन प्रोग्राम नाम पे एक फ़ोल्डर बना लिया और अब मेरा जो फ़ोल्डर पाइथन प्रोग्राम का बन गया, इसी को मैंने कर दिया सेलेक्ट फ़ोल्डर। अब मेरी फ़ाइल का नाम, तो मेरी फ़ाइल का नाम मैंने दिया program1.py। तो अगर इतना करना है तो ठीक है, नहीं तो नहीं भी करोगे तो नीचे जो रन का येलो कलर का आपको दिखेगा राइट हैंड साइड में, यहाँ से क्लिक करके आप चला लोगे। तो देखिए मेरे प्रोग्राम फाइल भी बन चुकी है, मैं यहाँ से रन भी कर लूँगा। तो कैसे रन किया, सबसे पहले मैंने पूरा कोड लिखा और कोड को हम क्या कहेंगे, सोर्स कोड। दिस इज़ द सोर्स कोड ऑफ माई प्रोग्राम। मैंने एक फ़ाइल में लिखा और उसके बाद पूरी फाइल को रन कर दिया, ठीक है। क्लियर है बेटा, कर लेंगे मोबाइल पे रन। कौन सा सॉफ्टवेयर मैंने बताया, जिन बच्चों ने नहीं इंस्टॉल किया है इस वाले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे। सॉफ्टवेयर का नाम है पाइड्रॉइड 3, ठीक है। सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, पाइड्रॉइड 3। कितने बच्चों ने इंस्टॉल कर लिया अभी इस बैच में? अच्छा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने इंस्टॉल कर लिया है वो इस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो सेव का ऑप्शन नहीं भी जाएंगे आप, तो सीधे यहाँ से नीचे की तरफ रन का बटन होगा, क्लिक ऑन रन बटन, क्लिक ऑन रन बटन। रन की एक बटन होगी, उस वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है बेटा। ये आपने बेसिक प्रोग्राम लिखना सीख लिया। अब हम चलते हैं थोड़े से नेक्स्ट लेवल पर, और अगले लेवल पर हम देखेंगे हाउ टू गेट इनपुट फ्रॉम यूज़र। हाउ टू गेट इनपुट फ्रॉम यूज़र। देखो अभी हमने प्रोग्राम बनाया, मैं जितनी बार प्रोग्राम को रन करूंगा, चाहे मैं 10 बार रन करूं या 100 बार रन करूं, एक चीज़ कंफर्म है कि ये हमेशा यही आउटपुट देने वाला है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा 20 और 4 रहने वाली है, और कोई वैल्यू होगी क्या, नहीं। तो जितनी बार मैं रन करूंगा उतनी बार ये डेटा मुझे बार बार आएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि हर बार अलग अलग नंबर का सम निकाले। तो प्रॉब्लम यह है, अगर मुझे अलग अलग नंबर का सम चाहिए तो मुझे इसके कोड में जाकर बार बार चेंज करना पड़ेगा। कहाँ पे जाकर, यहाँ जाकर, और यहाँ पर जाने के बाद मुझे यहाँ पे जहाँ पे 20 लिखा है वैल्यू बदल दो भाई। दूसरा नंबर चाहिए तो आपने दूसरा नंबर 15 ले लिया, यहाँ पे 15 के बाद आपने 14 ले लिया। क्या पूछ रहे हो? हाँ, फिर से ही बता रहा हूँ कि जब भी आपको प्रोग्राम में कोई वैल्यू चेंज करनी होती है, तो अभी समस्या ये है मेरे प्रोग्राम में कि मुझे बार बार जाकर यहाँ वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, ए में जाकर बी में जाकर, फिर से मुझे सेव करना। याद रखो, जितनी बार वैल्यू चेंज करोगे सेव, एंड देन आपने फिर से रन किया। इस बार रन होगा, देखिए इस बार 15 और 14 के हिसाब से वैल्यू आ रही है। फिर अगर आपको लगा कि नहीं मुझे इस बार 10 और 15 पे काम करना है, तो आपको फिर जाना है, यहाँ पे 10 लिखना है एंड देन 15 लिखना है। तो ये देखिए जितनी बार मुझे डेटा बदलना है उतनी बार सोर्स कोड में चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? जितनी बार मुझे डेटा चेंज करना है उतनी बार कहाँ जाके चेंज करना पड़ रहा है? सोर्स कोड, सोर्स कोड बोलेंगे इसे, ठीक है। सोर्स कोड में जाकर मुझे बदलना पड़ रहा है डेटा। तो एक ऑप्शन आता है कि क्यों ना डेटा को बिना बदले हम डेटा दे सकें, और इसे हम कहेंगे इनपुट। इसे एक टर्मिनोलॉजी मिलेगी आपको, हाउ टू गेट इनपुट फ्रॉम यूज़र। इनपुट का मतलब है जैसे आपने कभी पेरेंट्स के साथ आप एटीएम पे गए हों, तो वहाँ पे क्या होता है, आप कार्ड लगाते हैं ना, तो आपसे पिन पूछता है, पहले से नहीं रहती उसके पास पिन, आपसे पूछेगा एंटर योर पिन। जब आप पिन डालेंगे तभी काम होगा। जैसे भी आपने मेरा ऐप इंस्टॉल किया तो उसने फिर खुद से बोला एंटर योर मोबाइल नंबर,
तो एक ही एप्लीकेशन सभी बच्चों के लिए काम कर रही है, क्योंकि सब बच्चे अपने हिसाब से उसके डेटा को मॉडिफाई कर पा रहे हैं। अगर मैंने अपनी एप्लीकेशन बना दी होती अपने मोबाइल नंबर के लिए, या हर्ष के नंबर के लिए, या सोम के नंबर के लिए, तो जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सब के लिए मुझे फिर अलग अलग एप्लीकेशन बनाना पड़ता, फिर एक नंबर के साथ मैं रजिस्टर करता, फिर मैं किसी और को मेल करता, फिर मैं रुद्रांश को मेल करता, देन जितने भी बच्चे हैं, कृष्णा, लतीश, किसके बैच से ज्वाइन हो बेटा, ये आप ही का नाम है कृष्णा, हाँ, तो इनको मेल करना पड़ता। तो हर बच्चे को मुझे अलग अलग एप्लीकेशन की कॉपी देनी पड़ती। तो हम चाहते हैं कि एक ही प्रोग्राम अलग अलग डेटा के साथ काम करे, और इसके लिए ज़रूरी है क्या लेना, इनपुट लेना। सो इनपुट का मतलब है कि वैल्यू को, नींद आ रही है, तो इनपुट का मतलब है कि वैल्यू को रन टाइम पर यूज़र से प्राप्त करना, गेटिंग फ्रॉम द यूज़र। जब आपका प्रोग्राम चले तो आपके सामने एक स्क्रीन आए, आपसे बोले कि अपना नंबर टाइप कीजिए, मैं अपना नंबर टाइप करूं, और जो भी नंबर टाइप करूं उसी का एडिशन, उसी का सब्ट्रैक्शन, उसी पे डिवीज़न करेगा। तो गेटिंग इनपुट का मतलब होता है वी कैन प्रोवाइड द डेटा और वैल्यू during the execution using input statement। देखिए, आपने एक प्रिंट स्टेटमेंट देखा था, और एक नया स्टेटमेंट पढ़ने वाले हम लोग, इनपुट स्टेटमेंट। सो वी कैन प्रोवाइड द डेटा और वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जब मेरा प्रोग्राम चल रहा है उस टाइम पर मैं वैल्यू देना चाहता हूं। और उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज होगा बच्चों, याद करेंगे इस स्टेटमेंट को, व्हाट स्टेटमेंट शुड बी यूज, इनपुट, नाम से ही पता चल रहा है इनपुट स्टेटमेंट है। तो मुझे इनपुट स्टेटमेंट का प्रयोग करना है अगर वैल्यू मैं रन टाइम पे लेना चाहता हूं। अब दूसरा इसका रूल पढ़ेंगे आप लोग ध्यान से, इनपुट स्टेटमेंट विल टेक द स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यू। ये किस टाइप का वैल्यू लेगा, स्ट्रिंग। अगर मैं नंबर भी दूंगा तो भी उसे डबल कोट के अंदर ले लेगा, अपने आप कर लेता है। तो ये बाय डिफॉल्ट किस टाइप का इनपुट लेगा, स्ट्रिंग टाइप का इनपुट लेगा। इसीलिए हाँ, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नहीं समझे, अभी बताया तो था स्ट्रिंग, जैसे कोई नाम है राम, रमेश, सुरेश, ये है स्ट्रिंग। नंबर क्या होते हैं, डिजिट्स। स्ट्रिंग क्या होती हैं, जिसमें हम कैरेक्टर लिखते हैं सिंगल या डबल कोट में, उसको स्ट्रिंग कहते हैं। और स्ट्रिंग का एक और कॉन्सेप्ट समझना, स्ट्रिंग हमेशा डबल या सिंगल कोटेड होती है, उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो फॉर अदर टाइप, अगर मुझे स्ट्रिंग नहीं चाहिए, फिर फॉर अदर टाइप डेटा, मतलब अगर मुझे नंबर लेना है, लाइक नंबर, वी हैव टू यूज, शांत बैठ जाओ, वी हैव टू यूज विच फंक्शन, इंट और फ्लोट फंक्शन। याद करिए, कल की क्लास मैंने दो क्लास बताई थी, एक तो इंटीजर के लिए इंट, और अगर मुझे पॉइंट चाहिए तो क्या बताया था मैंने, फ्लोट। अब सिर्फ आप स्क्रीन पे ध्यान देंगे, यहाँ पे देखो बहुत अच्छा प्रोग्राम बनने वाला भी हमारा। मैंने इस प्रोग्राम को छोटा किया, बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो उसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। हम सिर्फ अभी एडिशन के लिए प्रोग्राम बना लेते हैं। एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने एक प्रोग्राम बना लिया, यहाँ पर a+b कर लिया, a+b, और यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिंट a+b इक्वल टू c। देखो बेटा, यहाँ पर मुझे नंबर चाहिए, यहाँ पर नंबर चाहिए, तो यहाँ पर जब भी नंबर चाहिए हमें डायरेक्टली नहीं देना है, तो हम चाहते हैं रन टाइम पर लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, इनपुट, और यूज़र को एक मैसेज देंगे। हम लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। फिर यहाँ 15 हटा दिया, और मैंने क्या लिखा, इनपुट। जैसे प्रिंट में लिखते हो आप मैसेज दिखाने के लिए a= ये वैल्यू है, लेकिन यहाँ मैसेज में क्या दिखाऊंगा यूज़र को कि भाई अपना नंबर दीजिए। तो यहाँ मेरा मैसेज थोड़ा अलग है, मैंने लिखा एंटर सेकंड नंबर, ये माय मैसेज आएगा। और जब भी मैं कोई नंबर दूंगा वो चला जाएगा ए में या फिर बी में। तो यूज़र से वैल्यू मांगने के लिए, यूज़र से वैल्यू लेने के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, इनपुट। लेकिन यूज़र को कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे क्या देना है, तो यहाँ पे एक मैसेज दे देना है आपको,
तो यूज़र को दिखाएगा, यूज़र से रिक्वेस्ट करने के लिए कि भाई आपको यहाँ पर एक नंबर देना है। तो देखो मैंने सेव किया, जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट ध्यान से देखना कैसा आएगा। क्या आ रहा है स्क्रीन पे बच्चों, दिख रहा है क्या? मैसेज क्या लिखा हुआ आ रहा है? एंटर फर्स्ट नंबर। अब मेरे ऊपर है कि मैं कोई भी नंबर दूं। मैंने दिया 45 और 45 लिखने के बाद जैसे मैंने एंटर किया, क्या पूछ रहा है? एंटर सेकंड नंबर। इस बार मैंने सेकंड नंबर दे दिया 5। आंसर क्या होना चाहिए वैसे? 50 होना चाहिए, यही होना चाहिए। लेकिन अभी ये थोड़ा गड़बड़ करेगा। ये क्या गड़बड़ कर रहा देख रहे हो आप लोग? क्या कर दिया इसने? इसने इसने दोनों को मर्ज कर दिया। मर्ज मतलब चिपका के लिख दिया। 4 5 पहला नंबर है और 5 दूसरा नंबर है। तो 4 5 5 मतलब दोनों को इकट्ठा मिला के लिख दिया, मिक्स करके लिख दिया, लेकिन उसने एडिशन नहीं किया। किया क्या? नहीं, नहीं किया। तो क्यों ऐसा किया? क्योंकि अभी अभी मैंने बताया आपको कि बाय डिफ़ॉल्ट ये हमेशा स्ट्रिंग लेता है। क्या ले रहा है ये? स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग स्ट्रिंग का मतलब है टेक्स्ट। और टेक्स्ट को जब आप लिखते हैं, जैसे अपना नाम लिखना है तो मैंने लिखा राम कुमार, तो राम कुमार मिलके राम कुमार हो गया। दो अलग अलग स्ट्रिंग, लेकिन इकट्ठा कर देता है। तो स्ट्रिंग का मतलब है कि दोनों को मर्ज कर देगा, लेकिन उनको ऐड नहीं करेगा। तो ऐड कराने के लिए हमें उनका टाइप बदलना पड़ेगा। और टाइप बदलने के लिए दो फंक्शन है, या तो आप उसे इंटीजर में बदल लो अगर पॉइंट नहीं चाहते हो, अगर पॉइंट चाहते हो किस में बदल लो? फ्लोट में। तो देखो ये कहाँ लिखना है, ध्यान से देखना। मुझे अपने प्रोग्राम में जाना है और इनपुट के आगे इंट लिख देना है, और इस पूरे इंट के ब्रैकेट के अंदर, इंट के ब्रैकेट के अंदर पूरा इनपुट डाल दिया। देन इसके आगे भी क्या लिख दिया मैंने? इंट। इंट मतलब नंबर, और मैंने इसको लिख दिया। इसको हमने टाइप कास्ट कहा। दिस इज द टाइप कास्टिंग। मतलब आ तो स्ट्रिंग रहा है, लेकिन मुझे नंबर की तरह पढ़ना है। तो अब देखिए, अब जो भी नंबर दूंगा वो उसको इंटीजर में लेगा और बिना पॉइंट का लेगा, और देन आपको आंसर दिखाएगा। फिर हम फ्लोट करके भी देखेंगे। देखिए हमने यहाँ से एक में इंटीजर लगा दो, एक में फ्लोट लगा दो। अब देखिए 23 और 20 सेम लाइन पे क्या होता है, एक बार में तो एक ही नंबर पूछेगा ना आप, सेंटर फर्स्ट नंबर। अब ये नंबर या तो तुम्हारा इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है। एक नंबर जो तुम दोगे तो एक नंबर तो एक ही नंबर होगा, या तो भाई इंटीजर होगा नंबर या फिर फ्लोट होगा। इससे तो मिनी कैलकुलेटर टाइप भी बना सकते हाँ, ये मिनी कैलकुलेटर बनने वाला है। सभी बच्चे ध्यान से देखें, अब ये मिनी कैलकुलेटर ही बनने वाला है। तो पहला नंबर दिया मैंने, दूसरा नंबर दिया मैंने, और इसने दोनों को ऐड कर दिया। अब प्रॉपर्ली ऐड कर रहा है, देख रहे हैं आप। अगर मुझे पॉइंट में चाहिए तो इंट की जगह पर यहाँ पर क्या लिख दूंगा? फ्लोट। और यहाँ भी मैं फ्लोट लिख सकता हूँ, तो फ्लोट लिख दिया। सेव जरूर कर लेना है, या कंट्रोल एस प्रेस कर लेना है हर बार जब भी आप नया चेंज करोगे। एक बार सेव पे क्लिक करना है, देन आपको रन कर देना है। मोबाइल पे करना है तो आप मोबाइल पे सीधे रन कर दोगे, तब भी रन हो जाएगा। फर्स्ट नंबर 5, सेकेंड नंबर 6। लेकिन अब देखिए पहले को 5.0 लिया उसने, सेकेंड वाले को 6.0 लिया, और 11.0। लेकिन मैं पॉइंट में दे भी सकता हूँ। फिर से देखिए, फिर से मैं जाऊँगा, फिर से मैंने रन किया, और इस बार मैंने दिया 2.5 एंड 3.5। चलो मुझे बच्चों बताओ इसका एडिशन क्या आएगा, जोड़ के जल्दी से। 6.0, 6.0। ठीक है, याद रहेगा क्योंकि दशमलव में है, पॉइंट में है, तो पॉइंट यहाँ भी आएगा। तो 6.0। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया कि इंट लिखने से क्या होगा, फ्लोट लिखने से क्या होगा। क्लियर है? हाँ, अब एक रूल और देखो, बता रहा हूँ। एक रूल और देखो कि अगर मैंने फ्लोट लिख दिया तो मैं बिना पॉइंट का नंबर भी दे सकता हूँ, मेरे ऊपर है। मैंने 56 और 20 दिया तो 0.0 लगा दिया। लेकिन अगर मैंने इंटीजर दे दिया तो मैं फ्लोट का नंबर नहीं दे सकता। मान चलो मैंने यहाँ इंटीजर कर दिया, यहाँ पर मैंने इंटीजर किया, और अब मैं अगर रन करूँगा और पॉइंट में दूंगा तो एरर आएगी। ये ध्यान रखना है। मैंने 5.2 किया,
तो देखो जैसे ही मैंने एक नंबर दिया तो दूसरा नंबर उसने मुझसे नहीं मांगा। क्या कह रहा है? वैल्यू एरर कह रहा है, आपने तो गलत वैल्यू दे दी। समझ रहे हैं आप? गलत वैल्यू कैसे हो गई मेरी? क्यों हो रही गलत वैल्यू? कोई बच्चा मुझे बताएगा? हाँ, क्योंकि इंटीजर में पॉइंट नहीं लगता है। वेरी गुड। इंटीजर में पॉइंट नहीं लगता, तो इसलिए याद रखना है कि अगर मैं इंटीजर दे रहा हूँ तो मुझे वहाँ इंटीजर वैल्यू ही देनी है। और मैं इनपुट के लिए कौन सा फंक्शन मैंने समझाया अभी? कौन सी कमांड? इनपुट कमांड। इनपुट के अंदर हम क्या लिखते हैं? कोई भी एक मैसेज जो आप यूज़र को दिखाना चाहते हैं। इनपुट के अंदर एक मैसेज लिखना है जो यूज़र को दिखने वाला है। अगर मैं लिखूंगा एंटर योर नेम, ठीक है, तो वहाँ पर एंटर योर नेम लिखा हुआ आएगा। तो पहले इस वाले प्रोग्राम को हम सेव करते हैं। तो देखिए, हाउ टू राइट इनपुट। इनपुट स्टेटमेंट कैसे लिखना है? तो देखो बेटा, मुझे लिखना होगा इनपुट, इनपुट, देन डबल कोटेशन के अंदर मैसेज फॉर यूज़र। जो यूज़र चलाएगा उसके लिए एक मैसेज आपको यहाँ लिखना होगा। इनपुट के साथ क्या लिखना? आप पूछो बेटा, पूछो, बिल्कुल पूछो। अगर यहाँ कुछ नहीं दोगे, अगर यहाँ आगे कुछ भी नहीं दोगे, तो इसका मतलब स्ट्रिंग लेगा वो। कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखो। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैंने बेटा ध्यान से देखो, अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा मैंने, ना तो इंटीजर ना तो फ्लोट, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ जब मुझसे पूछेगा। लेकिन याद रहेगा वो स्ट्रिंग रहेगा। स्ट्रिंग रहेगा तो उस पर मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता हूँ। स्ट्रिंग पर कैलकुलेशन नहीं होता है। तो आप जब मिनी कैलकुलेटर बनाना चाहते हो तब आपको याद रखना है कि फ्लोट या इंटीजर में से लेना है। दूसरा एग्जांपल भी करके मैं दिखा रहा हूँ। अभी दूसरा एग्जांपल करके दिखाता हूँ। यहाँ पहले इसका एग्जांपल मैं लिख दूँ। तो एग्जांपल, फॉर नंबर्स यूज इंट और फ्लोट, इंट और फ्लोट, इंट और फ्लोट बिफोर इनपुट फंक्शन। तो इनपुट के पहले इंट या क्या लगा देना है? फ्लोट। मतलब या तो इंट लिखेंगे, देन इंट के अंदर इनपुट लिखेंगे, और यहाँ पे आपका मैसेज रहेगा। हाँ जी, हेलो, आप पूछिए, कोई दिक्कत, कोई इशू आ रहा है? हाँ, आप पूछो, आवाज़ आ रही है। हाँ, स्ट्रिंग में कैलकुलेशन नहीं होती है। अभी स्ट्रिंग वाला भी करके दिखा रहा हूँ मैं, देखते जाओ। स्ट्रिंग में हम क्या करते हैं? किसी का नाम पूछना है, किसी का एड्रेस पूछना है, तो वो स्ट्रिंग है, क्योंकि इसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन तो करना नहीं है मुझे। तो देखो, अगर मुझे नंबर चाहिए तो इंट और या फिर फ्लोट इनपुट लिखना है। इनपुट के अंदर ये वाला मैंने कोटेशन क्यों लगाया? मतलब यहाँ पर आपको कोई मैसेज लिखना है, इसके लिए ये वाला कोटेशन लगाया है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल अगर आप देखें तो ये पूरा एग्जाम्पल है अपने आप में। अब आप क्या करोगे, जब इस एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करोगे तो अपने कंप्यूटर पर इंट की बजाय यहाँ फ्लोट लगा के चेक करना है आपको। तो फ्लोट लगा के देख लेना है कैसा आएगा आउटपुट। अब देखिए, मैं अगले एग्जाम्पल पे चलता हूँ। तो अगला एग्जाम्पल है, अगर मान के चलो कि मैंने लिखा नेम, नेम इक्वल टू वेरिएबल का नेम ही मैंने नेम ले लिया, और मैंने लिखा इनपुट एंटर योर नेम, इंटर योर नेम। फिर मैंने लिखा एज इक्वल टू, अब बताओ एज नंबर होगी या स्ट्रिंग होगी? कौन बच्चा बताएगा मुझे? एज नंबर होगी या फिर स्ट्रिंग होगी? बताओ जरा। हाँ,
वेरिएबल तो हो गया, लेकिन उसमें जो वैल्यू आएगी, वैल्यू कैसी होगी? एज, वैल्यू नंबर होगी। भाई किसी का एज अपन गिनती में पढ़ते हैं ना, 5 ईयर, 10 ईयर, 9 ईयर, तो ये क्या है? नंबर है। और नंबर के लिए हम क्या यूज करेंगे? इंट। एंड देन इनपुट। और इनपुट में मैंने लिखा एंटर योर एज, एंटर योर एज। जब आप इंट लगाओगे तो पीछे की तरफ 2 ब्रैकेट बंद करोगे, क्योंकि एक इंट का भी बंद होगा। लेकिन अगर आप इंट नहीं लगाओगे तो सिर्फ एक ही ब्रैकेट बंद हो रहा है, जो कि इनपुट का है। ओके, फिर हमने लिखा नेम हुआ, एज हुआ। फिर मैंने लिखा एक वेरिएबल और ले लिया मैंने। सपोज कीजिए मैंने ले लिया यहाँ पर सिटी। तो मैंने लिखा मुझे सिटी लेनी है भाई, तो सिटी बताइए स्ट्रिंग कहलाएगी या फिर नंबर कहलाएगी? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, गुड, स्ट्रिंग कहलाएगी। और स्ट्रिंग के लिए मुझे इनपुट के आगे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं लिखा, मैसेज बदल दिया, मैंने कहा विच सिटी डू यू लिव। ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, विच सिटी डू यू लिव। अब सिटी तो स्ट्रिंग होगी, किसका था, बंद कर दो। तो नेम स्ट्रिंग होगा, कुछ भी नहीं लिखा मैंने इसके आगे। एज नंबर होगा, मैंने इंट लगा दिया। सिटी, सिटी फिर से स्ट्रिंग होगी, तो स्ट्रिंग के लिए कुछ भी नहीं लिखा मैंने पूछा विच सिटी डू यू लिव। एंड लास्ट में मैंने लिखा स्टेट। तो स्टेट ये हमारा वेरिएबल है। आप देखो बेटा, ये जो वेरिएबल है ना, आप एस इक्वल टू भी लिख सकते हैं, एस इक्वल टू लिख सकते हो, या फिर बड़ा वेरिएबल नेम, इस तरह से बड़े बड़े वेरिएबल नेम भी ले सकते हैं आप, जिसका कोई मीनिंग होता है। तो स्टेट इक्वल टू, स्टेट बताइए क्या रहेगा, स्ट्रिंग या नंबर? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के लिए मुझे सिंपल लिखना है इनपुट। ठीक है, फिर हम लिखा विच स्टेट डू यू बिलोंग। इस तरह से मैसेज आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट मैसेज देखकर ऐसा लगना चाहिए कि आपका प्रोग्राम यूज़र से कुछ पूछ रहा है। ठीक है, इनपुट में जो मैसेज आप लिखोगे उसे देखकर ऐसा लगना चाहिए कि हमसे कुछ पूछ रहा है प्रोग्राम, ताकि हम उसमें टाइप करें। अब प्रोग्राम बोलेगा हेलो हाय हाउ आर यू, तो थोड़ी ना अपन टाइप करेंगे उसमें, हमको लगेगा ये तो मैसेज आ रहा है। तो जब आप प्रिंट करते हो तो वहाँ पर कोई ऐसा मैसेज आना चाहिए जो ये बताए कि कंप्यूटर आपको कुछ बता रहा है। लेकिन जब आप इनपुट लिखोगे तो वहाँ पे कुछ ऐसा मैसेज लिखना है जिससे पता चलेगा कि समथिंग इज आस्किंग फॉर फ्रॉम द यूज़र, कुछ ही हम यूज़र से पूछ रहे हैं। सो ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो इनपुट में कुछ ऐसा मैसेज जिसको देखकर यूज़र को लगे कि हमें टाइप करना है। नेम एज लिखा ये भी दिखाता होगा यूजर को? हाँ, ये नहीं दिखाएगा यूज़र को, सिर्फ ये दिखाएगा मैसेज, जो मैं टाइप करूँगा वो नेम में जाकर स्टोर हो जाएगा। अब देखो मैंने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। अब हाँ, अब पहले इसका आंसर देख लो, फिर हमसे क्वेश्चन करना। मैंने इसको सेव किया, लेकिन हमने नीचे कुछ प्रिंट नहीं किया। तो ये प्रोग्राम केवल इनपुट और इनपुट तो मांग लेगा, लेकिन आपको कुछ बताएगा नहीं रिजल्ट। क्यों? क्योंकि मैंने नीचे कोई एक्सप्रेशन नहीं लिखा, कोई प्रिंट नहीं लिखा। तो देखो जब मैं इसे रन करूँगा ये पूछेगा एंटर योर नेम, मैंने लिख दिया रवि कुमार। जैसे एंटर किया, एंटर योर एज, हमने लिख दिया 23। विच सिटी डू यू लिव, मैंने लिखा भोपाल। एंड व्हाट्स योर स्टेट या विच स्टेट डू यू बिलोंग, मैंने लिख दिया एमपी। लेकिन इसने क्या मुझे कोई रिजल्ट दिया? नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी सिर्फ और सिर्फ इनपुट लिखा है। सिर्फ क्या लिखा? इनपुट। तो देखिए हमसे पूछ लिया डेटा। अब इसके आगे मुझे क्या करना है? मैं चाहता हूँ कि इनपुट लेने के बाद मुझे मैसेज दिखाना शुरू करे। तो मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैंने एक मैसेज प्रिंट किया, इसके बाद मैंने प्रिंट किया, हमने कहा वेलकम, और आपका नाम आना चाहिए। वेलकम के बाद आपका नाम आना चाहिए। तो वेलकम के बाद नेम किस वेरिएबल में है? नेम में है। तो अब आप देखेंगे वेलकम नेम, वेलकम नेम। इस बार अगर मैं इसको रन करूंगा तो सारा डेटा लेने के बाद मुझे एक मैसेज दिखाएगा। और हम लिखा राम, एज हमने लिख दिया 20, सिटी लिख दी भोपाल, स्टेट लिखा एमपी। अब क्या कहेगा ये? वेलकम राम। क्या लिखा? क्या ये हर बार वेलकम राम ही लिख कर आएगा या अलग अलग लिख के आएगा? बताइए मुझे। जिस हिसाब से हमारा इनपुट रहेगा, ऐसे हम दूसरा मैसेज भी डाल सकते हैं, हैप्पी शॉपिंग, योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड। या यहाँ पर डिपेंड करता है कि हम वेरिएबल में क्या देने वाले हैं। क्लियर है ना?
अगर मैंने नेम पे नेम राम दिया तो राम आएगा, मोहन दिया तो मोहन आएगा, लेकिन अगर मैंने यही राम यहाँ लिख दिया होता तो क्या होता, हर बार हर बार राम आता। ठीक है ना। तो कब मुझे वेरिएबल लिखना है, कब मुझे स्ट्रिंग कांस्टेंट लिखना है, याद रखना है। तो अगर मुझे वैल्यू बदल बदल कर लेनी है तो आपको वेरिएबल का नाम लिखना है। तो ये मैंने लिखा वेलकम आपका नेम। फिर हमने लिखा, फिर हमने प्रिंट किया, प्रिंट योर एज इज। अब बताना है, अब हम यहाँ पे ऐसे मैसेज दिख रहे हैं ताकि हमको पता चले यूज़र हमें कुछ इन्फॉर्म कर रहा है, कंप्यूटर हमें कुछ इन्फॉर्म कर रहा है। पिछली बार हमने क्या मैसेज दिया था, एंटर एंटर लिख के, ताकि हमें ऐसा लगे कुछ पूछ रहा है हमसे। अब उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो प्रिंट में हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन मैसेज देते हैं। योर एज इज किस वेरिएबल में है, एज में है। ठीक है। एंड प्रिंट योर स्टेट इज, योर स्टेट इज, स्टेट में लिखा है, स्टेट लिख दिया, और इसी के आगे मैंने लिख दिया एंड योर सिटी इज, सिटी किस वाले पर है, सिटी वाले पर। तो यहाँ ये सिंपल एक प्रोग्राम है जिसमें कोई बीच में देखो मैंने कोई एक्सप्रेशन नहीं लगाया, कोई कैलकुलेशन नहीं किया, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर बार कैलकुलेशन के लिए ही प्रोग्राम बने। एक प्रोग्राम मैंने सिर्फ इनपुट और आउटपुट का समझाया आपको। एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पर क्लियर है कि व्हेन वी टेक इनपुट एट दैट टाइम वी ओनली नीड टू कन्वर्ट द टाइप। यहाँ पर इनपुट मैंने इंट एक जगह लिखा हुआ है एज में, बाकी सब स्ट्रिंग है, कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई एनी टाइप। यहाँ पर आपको इंट या कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है प्रिंट में। तो प्रिंट बाय डिफ़ॉल्ट करेगा, जैसा डेटा होगा वैसा प्रिंट करेगा। लेकिन जब आप इनपुट लेते हो उस टाइम पर यू नीड टू स्पेसिफाई द टाइप, कि आपको किस टाइप का डेटा चाहिए। देखो अगेन मैंने इसको कंट्रोल एस किया, देन मैंने इसको फिर से रन किया। इस बार देखिए मैंने नाम दे दिया, इस बार क्या नाम दे देखते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद। देन एज हमने दे दी 35। वे सिटी डू यू लीव, इलाहाबाद। कुछ गड़बड़ होगी स्पेलिंग, कोई बात नहीं। विच स्टेट, यूपी। अब देखिए वेलकम चंद्रशेखर आज़ाद, योर एज इज़ 35, योर स्टेट इज़ यूपी एंड योर सिटी इज़ इलाहाबाद। हम उसमें अपनी क्रिएटिविटी भी जैसा दिखा सकते हैं। ऊपर नंबर लिख दें, यहाँ पर मैसेज आए योर कंफर्म नंबर, और फिर वो हाँ हाँ नंबर आने बिल्कुल लगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे क्रिएटिविटी बिल्कुल दिखा सकते हो अपनी। अब यहाँ देखो एक तो असाइनमेंट है, एक क्वेश्चन ये है, एक एग्जांपल मैं यहाँ और दे देता हूँ। ये क्या हो रहा है, एग्जांपल नंबर 2, ये आपका एग्जांपल नंबर 2 हो गया। देन अब हमें एक बनाना है मिनी कैलकुलेटर, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन, पूरा काम करना है, पूरा काम करना है आपको। एडिशन भी कराना है, सब्ट्रैक्शन भी कराना है, डिवीज़न भी कराना है, 2 नंबर इनपुट कराने हैं और उन पे सारा कैलकुलेशन करना है। तो देखिए मैं करके एक बार दिखा देता हूँ। 2 नंबर इनपुट कराने हैं, तो ए इक्वल टू मैंने इंट क्या लिखूंगा मैं, इनपुट, और हमने लिखा एंटर नंबर 1, मैसेज है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, बी इक्वल टू इंट। आप क्या ए और बी की जगह एक्स वाई में ले सकता हूँ बेटा, बताओ भाई, ए और बी की जगह क्या मैं एक्स वाई ले सकता हूँ, क्या एन एम ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं। ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं बेटा। ए और बी की जगह पर कुछ भी ले सकते हैं। वेरिएबल का नाम एक्स वाई ले लो, पी क्यू ले लो, वो आर तो एस ले लो, वैसे ही नहीं दिखेगा। है ना। तो ये वेरिएबल हैं। अब देखिए एक वेरिएबल हमने ले लिया सम के लिए, सम नाम का ही ले लिया। सम इक्वल टू क्या लिख, सम नाम का नहीं लेते, सम नाम का एक बना हुआ है, तो एस इक्वल टू ले लो। एस इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, एक्स प्लस वाई ले लिया। एक डिफरेंस इक्वल टू क्या ले लो, एक्स माइनस वाई। तो एक में सम है और एक वेरिएबल में डिफरेंस है। अगर आप चाहते हो एक ही वेरिएबल से सारा काम हो जाए तो फिर हर एक ऑपरेशन के बाद उसे प्रिंट करना पड़ेगा। पहले एस में एक्स प्लस वाई लिखा, एस को प्रिंट कर दिया, फिर एस में एक्स माइनस वाई लिखा, फिर से एस को प्रिंट कर दिया। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम कि एक वेरिएबल में एक ऑपरेशन किया उसको प्रिंट किया, या फिर बहुत सारे वेरिएबल ले लो, फिर मल्टीप्लाई के लिए एम इक्वल टू एक्स इंटू वाई, डिवीज़न के लिए x डिवाइडेड बाय y। हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ठीक है, चलिए अब प्रिंट करना शुरू करता हूँ मैं।
मैंने कहा ए प्लस बी इक्वल टू, ये तो मैसेज हो गया। किस वेरिएबल को प्रिंट करना है? एक्स प्लस एस को। एस देन ए माइनस बी इक्वल टू डी विच वेरिएबल? डी। वेरी गुड। प्रिंट ए इंटू वाई, ए सॉरी ए इंटू बी नहीं है, ये एक्स है, इसको एक्स कर देते हैं। एक्स और वाई करते हैं, वेरिएबल का नाम एक्स और वाई लिखा मैंने, तो यहाँ पे एक्स और वाई कर देता हूँ मैं, एक्स एंड वाई। देन यहाँ पर मैंने लिखा एक्स इंटू वाई इक्वल टू किस? एम। एंड प्रिंट एक्स डिवाइडेड बाय वाई इक्वल टू, क्या प्रिंट करेंगे? ओ डी 2 बार हो गया, अब ये तो गड़बड़ हो गया। डी देखो यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो गया। तो अब मुझे बताओ कि अगर डी 2 बार हुआ तो डी में कौन सा वैल्यू आएगा? एक्स स्लैश वाला आएगा या फिर माइनस वाला आएगा? एरर। एक्स स्लैश वाई वाला आएगा, हाँ, क्योंकि क्योंकि जो जब दूसरी बार जब वैल्यू आएगी तो पहली वाली वैल्यू हट जाएगी। क्लियर है ना? तो इसका नाम डी की जगह DIV ले लें, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? तो यहाँ पर इसका नाम DIV ले लिया। ठीक है, अब ये बन गया आपका मिनी कैलकुलेटर। ये आपका पहला प्रोग्राम पाइथन का। कोई भी पूछेगा तो भाई क्या बनाया आपने, तो आप सीधे बताएंगे हाँ भाई मैंने मिनी कैलकुलेटर बनाया। कोई भी भाई ले तो 2 नंबर टाइप कर दे बेटा, अब हम हमारा कैलकुलेटर को चला के दिखाएगा। तो किसी भी, ये देखिए, हाँ स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, बहुत सारे हैं। तो कल मैं एक्सप्रेशन पे चर्चा करूँगा। आज मैंने आपको सिर्फ बताया कि हाउ टू टेक नंबर, हाउ टू डू ऑपरेशन, हाउ टू प्रिंट द रिजल्ट। ठीक है, तीनों ऑपरेशन हो गया। पहला इनपुट लेना है। याद करिए जब मैंने कंप्यूटर की पहली क्लास ली थी आपकी, तो मैंने प्रोसेस समझाया था कंप्यूटर के काम करने का, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। याद है बच्चों? इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो यही है यहाँ पर, ऊपर जो लिखा हुआ है मैंने वो इनपुट है, बीच में जो लिखा है ये क्या है? प्रोसेस है, और लास्ट में जो लिखा वो क्या है? आउटपुट है। तो पहले क्या आता बेटा, आउटपुट या इनपुट? इनपुट। हाँ बोलो बेटा, बोलो, सीक्वेंस बताओ मुझे, पहले क्या आएगा? इनपुट, प्रोसेस, देन आउटपुट। क्लियर है? इनपुट पहले लेना है, देन प्रोसेस का मतलब कैलकुलेशंस करना, एक्सप्रेशन लगाना, दिस इज द प्रोसेस, एंड जो भी रिजल्ट है उसे यूज़र को दिखा देना, ये कहलाएगा आउटपुट। तो दिस इज योर मिनी कैलकुलेटर प्रोग्राम। सो माय फर्स्ट मिनी कैलकुलेटर इन पाइथन। सभी बच्चे इस प्रोग्राम को ज़रूर चला कर देखेंगे, और कुछ गड़बड़ हो, गलती होगी तो उसको समझना है खुद से कि कहाँ गलती कर रहे हैं और उसको सही करना है। जब आप कोई गलती सुधारते हो तो उसको हम कहते हैं डिबगिंग करना। तो आपको डिबगिंग करना भी सीखना है कि अगर कहीं गलत हो रहा है, आंसर गलत आ रहा है, तो आप देखो कोड को, देखो कहाँ गलत लिख रहा हूँ मैं। सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको सीखनी है, करनी है। तो ये आपने एक फेज देख लिया, और कल हम और भी बेहतरीन एक्सप्रेशन को देखेंगे। कल ऑपरेटर बताएंगे आपको, और कोई बड़े कैलकुलेशन है तो कैसे करते हैं। जैसे जो बड़े बच्चे हैं जिनने 8th 9th पढ़ लिया है तो उनको एक कॉन्सेप्ट समझ में आता होगा, बॉड मास पढ़ा होगा आपने, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लाई अगर इकट्ठा होता है तो कैसे कंप्यूटर काम करेगा। और उसके बाद हम आपको एक बेहतरीन पाइथन में कोडिंग पे ले चलेंगे, जिसमें हम छोटे छोटे से गेम जैसी कोई चीज़ें देखेंगे, हाउ टू डेवलप गेम इनसाइड द पाइथन। गेम के लिए हमें कैसे कैसे मूव करना होता है, जैसे आप देखते हैं मोबाइल पे मूव करते रहते चीज़ें, स्नेक गेम हुआ, कुछ भी हुआ, तो उस तरह की चीज़ें हम आपको टर्टल एप्लीकेशन सिखाएंगे 2 दिन। तो यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? आज की क्लास में कोई डाउट किसी को? तो चलो फिर ये वाली क्लास अपने यहीं पे फिनिश करता हूँ। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए।